तो हाय गाइस, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर डी, बाइनरी स्ट्रिंग टू सब सीक्वेंसेस। ये आपका 661 का क्वेश्चन था। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ ही होंगे और आपको कुछ थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको लेकिन क्वेश्चन समझा दूँगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला बात यह है कि हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग मिला हुआ है जो है बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो स्ट्रिंग में सिर्फ 1 और 0 ही होंगे, मतलब 1 0 0 1 1 0 0 ऐसा कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो डिजिट अलाउड है वो सिर्फ 1 और 0 ही अलाउड है, कैरेक्टर्स, और कोई अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हमें सब सीक्वेंस बनाना कैसा है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि सब सीक्वेंस का जो पैटर्न होगा वो या तो होगा आपका 1 0 1 0 1 0, ठीक है, या फिर होगा आपका 0 1 0 1 0 1, ठीक है। मतलब पहला ऑल्टरनेट कैरेक्टर होना चाहिए, कोई सेम कैरेक्टर एक के बाद एक नहीं हो सकता, ठीक है। अब सब सीक्वेंस बना के और एक 2-3 रूल है। वो है कि एक कैरेक्टर जो मतलब एक कैरेक्टर है, ये जो एक पोजीशन पे है, ये आपका एक से ज़्यादा सब सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। फिर दूसरा रूल क्या हो गया? दूसरा रूल ये हो गया कि कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप ये लगातार ले, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इसको ले लिए फिर इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं। तो कंटिन्यूस हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक और रूल नंबर 3 कि आप उल्टा नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब है कि आप इसको ले लिए फिर आप इसको ले रहे हैं, ऐसे भी आप नहीं कर सकते। आप इस साइड नहीं आ सकते, आपको इसी साइड जाना है, ठीक है। तो ये रूल है, तो उल्टा नहीं है, ये भी अलाउड नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया रूल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल है आपका, तो आइए आप एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम यहीं से लेंगे, टेस्ट केस वाला। ये पहला ले लेते हैं 0 0 1 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये अब सॉल्व होगा 0 0 1 1। तो हमारे पास अभी तक एक भी सब सीक्वेंस नहीं है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ सब सीक्वेंस यूज़ करना है। हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि 4 सब सीक्वेंस बना दिया, सब में एक आईडी कर दिया, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो मिनिमम नंबर नहीं है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ सब सीक्वेंस बनाना है। तो अभी तो एक भी नहीं है, तो हम पहला सब सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। पहला सब सीक्वेंस में हम पहला जो है कैरेक्टर उसको ऐड कर देंगे, वो क्या है 0, ठीक है। 0 ऐड हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड कैरेक्टर पे। क्योंकि ये 0 है, पहला जो सब 0 पे, ये देखिए यहाँ 0 पे और 1 पे, 0 पे भी एंड सब सीक्वेंस नंबर 1 कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? इसके बाद हम 1 ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए, सेम रिपीट नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ये रिपीट नहीं हो सकता है, तो हमें एक नया सब सीक्वेंस बनाना पड़ेगा 2। उसमें हम क्या ऐड कर देंगे 0, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब क्या करेंगे कि हम अब तीसरे कैरेक्टर पे जाएंगे। तीसरा कैरेक्टर क्या है 1। तो हम इसे यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक और जुड़ जाएगा कि 0 से एंड करने वाला, 0 से एंड करने वाला पहला सब सीक्वेंस भी है, दूसरा सब सीक्वेंस भी है। तो हम इसमें से किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम चलिए सेकेंड वाले में ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर दिए, तो ये कैरेक्टर था वो हम यहाँ ऐड कर दिए, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड सब सीक्वेंस है वो एंड किससे कर रहा है 1 से, तो इसे हम यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आएंगे चौथे कैरेक्टर पे, ठीक है। चौथा कैरेक्टर क्या बोल रहा है? चौथा कैरेक्टर है 1। तो 1 को हम कहाँ ऐड कर सकते हैं? जहाँ लास्ट में 0 है। तो लास्ट में 0 कहाँ पे है? यहाँ हम देखेंगे अपने लिस्ट में से लास्ट में 0 कहाँ पे से, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो हम सिर्फ इसी में ऐड कर सकते थे। पहले हमारे पास 2 था तो हम दोनों से किसी में भी ऐड कर सकते थे, उसमें दिक्कत नहीं था। अभी यहाँ पर सिर्फ एक है तो हम एक ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाला भी अब जो सब सीक्वेंस नंबर 1 है, ये वाला भी अब हमारा 1 से एंड कर रहा है, तो इसे भी हटा के हम यहाँ लिख दें सब सीक्वेंस नंबर 1, ठीक है। ये 1 एंडिंग और ये 0 एंडिंग का है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी अप्रोच के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ देखिए हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कितना बना? 2 बना। सब सीक्वेंस नंबर 1, सब सीक्वेंस नंबर 2, ठीक है। आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ। आंसर दिया हुआ है 2।
और ये क्या है, अब सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन आपको कह रहा है कि प्रिंट इन द सेकंड लाइन प्रिंट n इंटीजर्स a1 से a2 तक, जहां आपका ai वो कैरेक्टर का सबसीक्वेंस का नंबर है। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि देखिए पहला ये कहाँ पे लाई कर रहा था, जो पहला कैरेक्टर है ये आपका लाई कर रहा है सबसीक्वेंस नंबर 1 में। ये कहाँ लाई कर रहा है, जो कैरेक्टर नंबर 2 है, जो कैरेक्टर नंबर 2 है ये वाला, तो ये कहाँ लाई कर रहा है सबसीक्वेंस नंबर 2 में, तो इसका हो जाएगा 2। फिर हमने ये 1 कहाँ ऐड किया था, ये हमने ऐड किया था 2 में, तो इसका भी हो जाएगा सबसीक्वेंस नंबर 2। ये 1 हमने ऐड किया था 1, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 1 2 2 1। यहाँ देखिए क्या दिया है 1 2 2 1, यही था। समझ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब इसे हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे अच्छा से, ठीक है, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हम लिस्ट बनाएंगे पहले। तो पहले लिस्ट बनाएंगे 0 एंडिंग का और 1 एंडिंग का, ठीक है, ये लिस्ट बनेगा एक, ठीक है, ये बन गया। चलिए अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि हम पहला जो हमारा, हाँ चलिए हम दूसरा कुछ ले लेते हैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सॉरी ये ले लेते हैं 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अब हम सब सीक्वेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तो कोई नहीं है, तो एक पहला तो बनेगा ही, पहला बन गया। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम पहला जो कैरेक्टर है उसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये सब सीक्वेंस, अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब हमें देखना है कि हमारा जो सब सीक्वेंस नंबर 1 है ये किससे एंड कर रहा है, ये एंड कर रहा है आपका 1 से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। सब सीक्वेंस नंबर 1 आपका 1 से एंड कर रहा है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 1। अब हम आएंगे ये जो कैरेक्टर नंबर 2 पे, ये क्या है 0 है, हम इसे कहाँ ऐड करेंगे, जो 1 से एंड कर रहा है वहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो क्या सब सीक्वेंस नंबर 1 से एंड कर रहा है हमें, हाँ, हमें यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, तो हम चुपचाप उसे यहाँ ऐड कर देंगे। तो हमारा अब क्या हो गया, हमारा अब जो सब सीक्वेंस 1 था वो हो गया 1 0। तो अब क्योंकि ये 0 से एंड कर रहा है, तो हम यहाँ 1 से हटा के इसे यहाँ लिख देंगे कि ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ होगा कि अब हम आएंगे अपना जो कैरेक्टर नंबर 3 पे, ये 1 है, कि हम चेक करेंगे कि ये क्योंकि 1 है तो हम चेक करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर 0 से एंड कर रहा है, कौन सा सब सीक्वेंस 0 से एंड कर रहा है। तो क्या हमारा सब सीक्वेंस नंबर 1 जो है 0 से एंड कर रहा है, तो हम जैसे चुपचाप यहाँ ऐड कर देंगे। अब फिर ये इस साइड भाग जाएगा, ठीक है, फिर ये 0 होगा तो फिर यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ 1 हो तो ये यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, ये फिर इधर भाग जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ऐसे ही काम करेगा। अब जो हमने पहले क्वेश्चन दिया था उसका भी हम देख लेते हैं, वो कैसे था 0 और 1 0 1 एंडिंग पे। अगर तो देखिए वो कैसे कर रहा था, तो वो था 0 0 1 1, ठीक है। ये कैसे हो रहा था, सब सीक्वेंस नंबर 1, इसमें हमने 0 ऐड किया, 0 एंडिंग हो गया सब सीक्वेंस नंबर 1। अब फिर से 0 था, तो अब क्योंकि 0 है, ठीक है, तो ये कहाँ ऐड होगा, ये ऐड होगा जो 1 से एंड कर रहा था। लेकिन 1 से एंड वाला लिस्ट तो खाली है, 1 से एंड वाला लिस्ट खाली है, तो हम इसे जो एक नया सब सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो नया सब सीक्वेंस कैसे बनता है, जब 1 एंडिंग, अगर हमारे पास 0 है और हमारा 1 एंडिंग का लिस्ट खाली है, 1 एंडिंग का लिस्ट खाली है, तो हमें तभी नया सब सीक्वेंस बनाने का ज़रूरत है। और अगर हमारे पास 1 है और हमारा 0 एंडिंग का लिस्ट खाली है, तभी हमें नया सब सीक्वेंस बनाने का ज़रूरत है, ठीक है। इतना सब के बाद मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छा से, कोड भी खुद से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे बताइए, मैं कोड भी दिखा देता हूँ, कोड भी समझा देता हूँ। तो कोड देखिए, कोड है यहाँ, ये सब तो हो गया नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ये सब तो आपको आता ही होगा। ये आपका एन और एस इनपुट ले लिए, ये हमारा है आंसर एन। ये क्या है, ये किस लिए है कि वो आपको पोजीशन स्टोर करने के लिए, जो सेकंड लाइन है ना आउटपुट का, ये चीज़ है, ये आपका पोजीशन स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, वेक्टर POS0 POS1, ये क्या है, POS0 है आपका जो 0 सेंड करेगा उसको स्टोर करने के लिए। ये लिस्ट है वही जो हमने यहाँ लिस्ट बना रहे थे ना, यहाँ पे साइड में जो लिस्ट बना रहे थे, ये वही लिस्ट है। POS0 है 0 से जो एंड करेगा उसको स्टोर करने के लिए, POS1 है जो 1 से एंड करेगा उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, न्यू POS, ये है आपका कि क्या हमें एक नया सब सीक्वेंस का ज़रूरत है। ये अगर यहाँ पे हमारे 3 सब सीक्वेंस यहाँ है, 2 यहाँ है, तो
टोटल सब सीक्वेंस हो गया 5, तो ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वो मतलब नया सब सीक्वेंस बनाने का ये है सिर्फ कि उसका नंबर देने के लिए, ठीक है। अगर 0 है, अगर हमारा जो कैरेक्टर 0 है तो पहले चेक करेंगे क्या हमारा जो POS1 एम्प्टी है, मतलब POS1 क्या है, 1 से एंडिंग वाला लिस्ट एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो हम एक नया सब सीक्वेंस बनाएंगे जो कि एंड करेगा 0 से, ठीक है, वो हो गया। नहीं तो एल्स लास्ट वाला जो एलिमेंट था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे हमारा कोई एरे है, ये POS1 है 1 से एंडिंग वाला, इसमें है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो हम लास्ट से ऐड करना पसंद करेंगे, ये दोनों को छोड़ देंगे तो हम 3 में ऐड करेंगे, ठीक है। जो नया जो 0th कैरेक्टर, ये 1 से एंडिंग वाला है, ठीक है, 1 एंडिंग वाला है, तो जो 0th कैरेक्टर है उसे हम यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है, 3 में ऐड करेंगे। 3 में ऐड होगा तो ये 1 एंडिंग को छोड़ के 0 एंडिंग में चल जाएगा, 0 एंडिंग में आ जाएगा, ये इधर से इधर जंप मार जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसका लास्ट वाला को इसमें स्टोर कर ले रहे हैं, POS1 को पॉप बैक कर दे रहे हैं, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको हटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो थर्ड था वो जंप मार रहा है, वो अपना पार्टी चेंज कर रहा है, वही है। तो फिर और POS1 से हटा के उसे POS0 में डाल दे रहे हैं, ये दोनों लाइन का वही मतलब है, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में है ये इसका एल्स है, इसका मतलब क्या है, S(i) 0 नहीं है, S(i) 1 है, वही सेम चीज़ हो रहा है। अगर एम्प्टी है तो नया सब सीक्वेंस बनाओ, अगर पहले से है तो उसको जो पुराने वाले में ऐड करके उसका पार्टी चेंज कर दो, और यहाँ पे आंसर आई का वो जिसका जो पोजीशन है उसमें स्टोर कर दो, और लास्ट में सब प्रिंट कर दो। तो इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बुरा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसा लगा बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले वीडियो में और इसका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस सबमिशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेफ रहें और ध्यान रखिए अपना, और बाय बाय।